गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। कल हम आपको ब्रेन पढ़ा रहे थे। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। सब लोगों को हम ब्रेन पढ़ा रहे थे, आपको बता दिए थे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दो सबसे मेन हिस्से होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यही सबसे मुख्य भाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन सबसे प्रमुख भाग होता है शरीर का। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकली रहती हैं? 12 जोड़ी। और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती है? 31 जोड़ी। ब्रेन से 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, नसों को पढ़ के कुछ मिलता है कि नहीं। ब्रेन व्रेन सब लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिनका काम नहीं कर रहा है उन लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ब्रेन व्रेन काम करने लगेगा। आप लोग काम काम में परेशान हो जाते हैं लोग, मेरा दिमाग नहीं है, काम नहीं कर रहा है। दो अलग अलग समस्या होती है। एक दिमाग है काम नहीं कर रहा है, उसकी समस्या अलग। आएगा दिमागवे नहीं है, उसकी समस्या अलग। देखो बाबू ध्यान से इधर, जिनके पास दिमाग नहीं है वो देखो कैसा होता है दिमाग। जल्दी देखो लोग इधर, जिनके पास दिमाग नहीं है वो देख लीजिए दिमाग कैसा होता है। ये बोतल में बंद है दिमाग यहाँ पर। ये है दिमाग, ये है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। ब्रेन का यह भाग हो गया, ये ब्रेन हो गया। ठीक है, बीच से पार्टीशन होता है, दो पार्ट में होता है यहाँ पे। और ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी नसें निकली होती हैं? 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा एक साथ है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है इसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ये आपका ब्रेन, ब्रेन हो गया। और ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पीठ पे बिछा होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी के पास स्पाइनल कॉर्ड। पूरी शरीर के सिग्नलिंग का काम में यही दो ठो मेन भूमिका निभाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। कल हम आपको बढ़ा बढ़ा दिए थे बाबू। यार तुम लोग तो आधा घंटा तक गुड मॉर्निंग है बोलते रह जाता है। कितना बार गुड मॉर्निंग बोलेगा? एक बार बोल दिया भूत है। जो जब आएगा दहाए दे ठोक देगा, गुड मॉर्निंग सर। बैच जब हम गुड मॉर्निंग बोल दे बस उसी समय तक गुड मॉर्निंग रहना है। ये हो गया। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। कल हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाए थे। आप बताइए बाबू, नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? नर्वस सिस्टम कितने टाइप का? 3 टाइप का। 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। तीनों कल आपको इतना टाइम लगता है जी, 1 मिनट था। तीन तीन कुछ दो को बता रहा है। 3 टाइप के नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला कौन सा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एन नर्वस सिस्टम को एन एस हम कल लिखे थे ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा था पेरीफेरल, पेरीफेरल। और तीसरा था आपका ऑटोनोमस, ऑटोनोमस। हिंदी नाम बताइए इसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे मजबूत कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और उसके बाद होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यहाँ पे होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं। कौन आती है बाबू? ब्रेन,
सारा डिसीजन ब्रेन लेता है। सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड आता है, सेकेंड ब्रेन कहते हैं कॉर्ड। यहाँ बताइए, यहाँ पे इसमें कौन कौन आता है? ब्रेन नहीं आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें आती हैं, 12 जोड़ी नसें आती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड नहीं आता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें आती हैं इसमें। इन्हें हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र वो छोटे मोटे कामों को देख लेती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आज ले किसी को रिसर्च चल रहा है, बना किस चीज से पता नहीं है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बना किस चीज से पता ही नहीं है किसी को। जैसे हमें पता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारा पूरा शरीर किस नर्वस सिस्टम पे चल रहा है? पूरा शरीर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे चल रहा है, जिसमें मेन एक्टिविटीज को कौन देख लेता है? ब्रेन। और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन देख लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन देख लेगा? स्पाइनल कॉर्ड। किसी को कोई दिक्कत? रिफ्लेक्स एक्शन को देखने का काम कर देता है स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़े, रिफ्लेक्स एक्शन को देखने का काम करेगा स्पाइनल कॉर्ड। कौन काम करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। इस ससुरा का पता ही नहीं चलता है, इसमें पता ही नहीं चलता इसमें कौन भाग लेता है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी इसमें ब्रेन का कुछ हिस्सा भी भाग ले लेता है। अब ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें भी भाग ले लेती हैं, लेकिन कंप्लीट ब्रेन भाग नहीं लेता है। मतलब 12 जोड़ी जो नसें हैं, देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझिए। एक तो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी नसें हैं। 31 जोड़ी नसें हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 की 12 कंप्लीट और 31 की 31 कंप्लीट भाग लेती है। 12 की 12 कंप्लीट और 31 के 31 कंप्लीट भाग लेती है। जो ये फंक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये शरीर के छोटे मोटे कामों को देख लेती है। ये क्या है ना कि 12 में से कुछ को ही शामिल करता है। 12 में से 3-4 ठो को शामिल कर लेगा, 31 में से हो सकता है 8 या 10 को शामिल कर ले। लेकिन आज तक ये आज तक खुद ही कंफ्यूजन में रहता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम खुद कंफ्यूजन में रहता है कि ससुरा हम 12 के 12 से काम कराए। ये ससुरा कहेगा कि ब्रेन हमसे हम डायरेक्ट काम कराए, ब्रेन गरिया देगा चोटा कहीं का। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्सा, हमको कोई टच करेगा घुसी आ जाएंगे हम। स्पाइनल कॉर्ड कहेगा भाग यहाँ से, जरूरत नहीं, हमको क्या करता है, हमारे में से 31 जोड़ा नस निकला ही, हमारे असिस्टेंट है, सब इनसे बात करो। और ये आपका ब्रेन से निकला 12 जोड़ी, इनसे बात करो। तो ये इनसे बात करने की जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। ब्रेन का कौन सा नर्वस सिस्टम ससुर अपने कंफ्यूज रहता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नंबर है ऑटोनोमस, किसी के बतिए नहीं सुनता, ऑटोमेटिक काम करता है। पेरिफेरल बाहर बाहर काम करता है, सेंट्रल पूरा का पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है। इसमें कभी से 12 में से कभी 5 को भाग ले लेगा, कभी 6 को भाग लेगा, कभी कभी 12 में से 10 को भाग लेगा। ये 31 में से कभी 25 लेगा, कभी 5 लेगा, कभी 10 लेगा। अजब टाइप का काम करता है। इस पर अभी तक पता ही नहीं चला यहाँ पे क्यों कौन भाग ले रहा है यहाँ पर। तो ब्रेन पूरी शरीर को 99% कंट्रोल कर लिया जाता है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। यानी आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पता है, यानी ब्रेन का 99% पता है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र आपका लगभग 1% कंप्लीट कर लिया जाता है, लगभग 0.95 लगभग। इसका काम कबो कबो आता है, इसका काम ही नहीं पड़ता है ससुरा, कभी कभी इसका काम आता है। तो मेन यही पढ़ना है आपको। ये पढ़ गए तो समझ में आ गया आप लोग को। ब्रेन समझ में आ गया ना? ब्रेन किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनोमस की जरूरत क्यों है? देखिए ऑटोनोमस 2 काम करता है, सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। 2 काम को करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपीय, परानुकंपनीय। अनुकंपीय, अब इसको समझिएगा, ये बड़ा उटपटांग है। पारानुकंपीय, पारानुकंपीय, कंपीय, पारानुकंपीय। 2 काम क्या चीज होता है भैया? ये पगला है, कितना जोड़ी नस को लेके काम करेगा क्या कुछ नहीं पता है। अनुकंपीय क्या होता है? जब हम डर जाते हैं ना, जब हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं पारानुकंपीय। बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो पारानुकंपीय। ब्रेन कभी नहीं डरता है, समझ में आ गया कि नहीं है? शरीर डर जाएगा एकदम, तब ब्रेन आएगा, क्या हो गया रे, क्या हो गया, क्या हो गया। तो हम एकदम डर जाएंगे ना, तो कौन सा काम करता है? स्वायत्त नर्वस सिस्टम। अचानक डर जाएंगे तब
समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मान के चलिए आप कहीं ब्याह शादी में गए हुए हैं और छत पे अकेले हैं, वहां पर शादी ब्याह रात का समय है, बारात और रात जा चुकी है, छत पे आप अकेले हैं, एकदम शांति का माहौल है, अचानक से आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगे, छम छम छम, और घुंघरू की आवाज आपके करीब आने लगे, एकदम जैसे लगे कि अब आपके पीछे कोई आ रहा है। और ये बाप रे बाप, तब आपका क्या होगा? उसी क्रिया को कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। अब आपका ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एकदम छम छम आवाज आएगा, आपको आभास आएगा पीछे कोई है, पीछे कोई है। अब क्या होगा? आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। कौन कर रहा है? ऑटोनोमस। दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, ऑटोनोमस। आंखें बड़ी हो जाएंगी, ऑटोनोमस। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कौन करेगा? ऑटोनोमस। मुंह में लार बनना बंद हो जाएगा, गला सूख जाएगा, घुटने लगेंगे, अरे भाई साहब कौन आ गया हमरे पीछे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? और उधर वो घुंघरू आपकी ओर आगे बढ़ते रह रहा है, एकदम आप कहेंगे कौन चुड़ैल है। दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पसीने आने लगेंगे, यहाँ पर पसीना आ जाएगा, शरीर कांपने लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? डर के मारे कोनो पेशाबो कर देगा वहां पे, तो एकदम पूरे भयानक डर जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो डरने की क्रिया होती है ये कौन करता है? ऑटोनोमस। और इसी डरने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकंपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकंपनी। अरे पगला है, डर जाएगा ना तो 12 की 12 जोड़ी नसों को नहीं लेगा, 31 का 31 नहीं लेगा, मन करेगा 12 में से 10 ले लिया ना ले, तो पूरे शरीर अजीब हो जाएगा। अरे भाई पूरे सिस्टम के तहत लीजिएगा तब ना काम करेगा। अब पता ही नहीं है आपको चाय में कितना चीनी डालना है, जब मन तब ज्यादा डाल दिए, कम डाल दिए तो उठपटांग हो जाएगा वहां पे, एकदम डर गया। आप ऐसा फील कर सकते हैं इसको। आपको कैसा लगेगा? अकेले में एकदम छम 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 छम, अब एकदम डर गए हैं आप, तो आपके शरीर में ऑटोनोमस किसको एक्टिवेट कर दिया? अनुकंपीय सिंपैथेटिक को। अब क्या होगा? ससुरा अकेले हैं, छत पे कोई है यो नहीं है, घूम के देखते हैं कौन है। जैसे घूमे, बाप रे बाप, सफेद कपड़ा में, खुले बाल के साथ, और वो घुंघरू छम 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 छम, पूरा शरीर काम करना छोड़ देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना छूटने लगेगा, आपका मुंह में लार बनना बंद हो जाएगा, यहाँ पे आंख बड़ी बड़े हो जाएंगे, अरे बाप रे बाप ये कौन है भाई, यहाँ पे एकदम डर जाएंगे। तो अब ध्यान देंगे, ये ससुरी तू नहीं तो हमरे वाली है, मेकअप नहीं की है इसलिए चुड़ैल लग रही है। तब आपको लगेगा ओ हो आराम हो गया थोड़ा सा। तो कहिएगा पगली, कहेंगे डरा दी पूरा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे भूत प्रेत और सीधा पत्नी ये सब काल्पनिक कहानी है। चलिए ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो आप जो डर गए हैं वो क्या है? अनुकंपी है। देखो हल्ला नहीं करो लोग, डर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुकंपीय क्रिया कहलाती है। ऐसे आप लोग भी कभी कभी डर जाइएगा तो अचानक डर जाने की क्रिया अनुकंपीय कहलाती है। एकदम हार्ट बीट धर 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 धर, जा 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 जा, ये क्या हो गया ये? बाद में पता चला अब मेकअप नहीं था इसलिए डर गए। तो जब मेकअप नहीं था डर गए, तब ब्रेन कंट्रोल कर लेगा। अब ब्रेन कहेगा किसको? ऑटोनोमस को, पगला कहीं का, काहे के लिए अनुकंपीय को एक्टिवेट किया था, चलो परानुकंपीय करो, परानुकंपीय करो, पारासिम्पैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक भी। तो जब पारासिम्पैथेटिक होता है तो सब चीजें वापस हो अपनी जगह पे चलिए। जो आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी, अरे बाप रे बाप जान चल गई लो, आज तो ना बच तो हम, आंख आपकी नॉर्मल हो जाएगी। जो मुंह से लार बनना बंद हो गया था, मुंह सूख गया था, आराम से मुंह सूख गया, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। रोंगटे जो खड़े हो गए थे नॉर्मल हो गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? पसीना जो होने लगा था वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, दिल की धड़कनें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, और अगर बाकी जितनी चीजें आपके शरीर से नॉर्मल हुई थी वो एकदम क्या हो जाएंगी? सब सही हो जाएगी यहाँ पर। तो जो सही हो जाता है, समझ में आ गया नहीं? जो सही हो गया तो वो क्या हो गया? परानुकंपीय। क्या हो गया? परानुकंपीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। सर लड़की तो नहीं डरती, लड़का कहाँ इतना, लड़का तो खुद ही सीधा होता है यार, लड़का सबसे क्या, लड़की सब भी डर जाती होगी, लड़की सब चुड़ैल उड़ैल बन के डर जाती है। सब फिल्म में देखिएगा लड़का कम में भूत बनता है, पता नहीं क्या, लड़की ज्यादा चुड़ैल बन जाती है। सीरियल में भी देखिएगा और इस समय भी देखिएगा, पता नहीं क्या है यहाँ पे, लड़का सबको भूत हो भाग जाता है, भाई यहाँ से तो नहीं, लड़का वैल्यू नहीं देगा भूत को, भूत आएगा हम भूत है, मार जूझा पर यहाँ पे, लड़का सबको अलग दुनिया का रहता है। फिल्म में देखिए लड़का सबको फिल्म भूत भूत वाला उतना लाइफ उसको पसंद नहीं है। देखने पे एक से एक हॉरर मूवी आते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो आप लोग को एक चीज तो समझ में आ गया कि ऑटोनोमस कंफ्यूजन में क्यों रहता है, क्योंकि अजीब टाइप का कंफ्यूजन में आता है। कभी कभी आप देखिएगा ना, कभी कभी शीशा में देख के आदमी अपने डर जाता है, इतना दलित कैसे हो सकते हैं हम, ऐसे करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना
लोग ऐसा होगा, कभी कभी आदमी अपने परछाई से डर जाता है, कभी कभी रात में देखिएगा तो खिड़की ढक 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 हवा से करेगा, अरे बाप रे बाप, कौन है भाई, चुड़ैल है कि भूत है, कौन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत। एक बार हम लोग ना 9th में पढ़ते थे, तो 9th में जब पढ़ते थे तो भाई 9th का लड़का तो छोटा ही होता है, तो हमारे किसी दोस्त के भैया की शादी थी, तो दोस्तों में आप लोग में फ्रेंड सर्किल में कैसा होता है कि अरे भैया की शादी है, सारा दोस्त चल चलो, हम लोग भी चले गए, लोग दोस्त के भाई की उसकी शादी है, चलो भाई। अब वो हमारे यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था उसका घर, तो गए लोग वहाँ पे, 2-4 हमारे दोस्तों की कैटेगरी थी। बारात और रात में अक्सर चीज लेट हो जाता है, रात हो गया 1 बज गया, 1 बज गया, अब क्या किया जाए, वापस आना है। तो हम लोग के समय टेलीफोन वोलीफोन होता था, मोबाइल उतना प्रचलन में नहीं था, मोबाइल बहुत लोगों के पास होता, मतलब बहुत कम लोगों के पास होता था। अब 1 बजे रात को लौटना था, तो हम लोग 4 लोग आए, मतलब एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग, दूसरे पे भी 2 लोग, अब 2 लोग आए। अब बात कर रहे थे कि भाई बहुत रात हो गया, कहीं भूत उत ना मिल जाए, तो एक ठोकर है, बात नहीं किया जाता है भूत उत का, सुन के आ जाता है सब। हाई जो पेड़वा देख रहे हो, बरगद का पेड़, ये बड़ी खतरनाक है, और ससुरा वहीं जाके दोनों आदमी का मोटरसाइकिल बंद हो गया। ओ बाप रे बाप, सबका हालत खराब हो गया, ये क्या होगा रे भाई। उसमें एक तो उसी गांव का तो करा भाई, ई जाके तो भूतवा हमरा के चिन्हियो सन, हमरे उठैया सन, पहले यही गांव के हइयो। इत्तेफाक देखिए दोनों आदमी का गाड़ी वहीं बंद हो गया। उस समय हमको फील हुआ था कौन सा अनुकंपीय क्रिया। अरे पहले मोटरसाइकिल राजदूत होती थी, तो वो सब ना जब तब बंद हो जाती थी सब, अब तो राजदूत बंद हो गया। आप लोग के जमाना में तो एडवांस गाड़ी आ गई है, सेल्फ स्टार्ट हो गई, हम लोग के समय सेल्फ नहीं हुआ करता था बहुत पहले। डर गया आदमी यार, सुबह पहुंच पाएगा कि नहीं, आदमी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहां से हम लोग उसको कुछ दूर ढकेल के ले गए थे, फिर स्टार्ट हुआ तो आदमी को जान में जान आया, बच गए यार। तो कुछ कुछ होता है इसे, अब वहीं जाके बंद हो गया, पता नहीं कैसे। आगे बढ़े। राजदूत आप लोग को याद होगा कि नहीं, पहले की गाड़ी होती थी। आगे बढ़ जाते हैं, तो अनुकंपी और परानुकंपी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, कभी कभी डर गए होंगे आप लोग, तो वो क्या है, जब डरे होंगे अचानक तो अनुकंपी है, जब नॉर्मल हो गया होगा तो परानुकंपी। कभी आप लोग के पापा या मम्मी बुला के बैठाए होंगे कि सुनो इधर, तुमसे कुछ बात करनी है, तो आदमी डर जाता है, जा कौन वाला बतिया पकड़ाया है रे। तू अनुकंपी हो जाता है, जा 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 कौन बात पकड़ा गया, आदमी कंफ्यूजन में रहता है, पकड़ाया कौन सा है। अब बचपन में तो सब आदमी बदमाशे रहता है, बचपन में कौन शरीफ रहता है। तो आदमी डर जाता है कि, तो अनुकंपी ये चालू हो जाता है, धक 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 धक, पापा कहेंगे बैठो बात करना है तुमसे कुछ, अरे बाप रे बाप कौन वाला पकड़ा गया। तब कहते हैं स्कूल से बहुत शिकायत आ रही है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिलैक्स होता है, चलो भैया पढ़ाई वाला पकड़ा है, हाँ पापा ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो अब ध्यान दे देंगे, एकदम फाइनल एग्जाम में देखिएगा एकदम टॉप करेंगे, हम टॉप 10 में आ जाएंगे, भले सोचो 40% से पास हो, लेकिन चढ़ा के रखता था आदमी गार्जियन को। हम लोग जब पढ़ते थे तो एग्जाम में पेपर खराब हो जाता था ना, तो घर आते थे तो दादा हमारे पूछते थे, लाओ तो क्वेश्चन लाओ, पूछे इसका, तो भले एग्जाम में लिखे ना हो, एग्जाम के बाद दूसरे से याद कर लेते थे। नहीं तो घर जाएंगे तो दादा पूछेंगे तो फिर बोली सुनेंगे कि तुमको पढ़ाई नहीं किया है। चलिए, अब आप सब लोगों को अनुकंपीय परानुकंपीय समझ में आ गया होगा, अनुकंपीय परानुकंपीय समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकंपी हो जाएगा। लड़की सब पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कोनो न कोनो दलिदर लड़का पढ़ाई कर रहा है एकदम मुझौसा, वो घर वाला उसी से लगा देगा आप लोग का ब्याह, देख के आप लोग क्या हो जाएगा, अनुकंपी हो रहा बाप रे। इसलिए आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। और लड़का सबको जनबे करते, हम काला लड़का को कितना मानते हैं, काला लड़का मेरे दाहिन बायां नीले में रहता है और बाकी इधर दाहिना नीले में, कुछ लड़का अलिंद में और कुछ बायां अलिंद में, चारों में भर गया सब। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, ये ब्रेन खत्म हो गया, किसी को दिक्कत है तो बताइए जाए। ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम एक पोन्स नाम की हड्डी करती है। कौन सा करता है, पोन्स। देखिए ब्रेन को ये कई अलग अलग हिस्से, देखिए ब्रेन 2 टाइप में होता है ना, तो ये पोन्स नामक जो हड्डी है ना, ये कनेक्ट भी कर देती है, सिग्नल को आदान प्रदान में बहुत हेल्प करती है। पोन्स नामक हड्डी सिग्नल के आदान प्रदान में बहुत हेल्प करती है। पोन्स नामक ये जो भाग है,
ये शरीर का हड्डी नहीं है, ये भाग है शरीर के उसका, ब्रेन का। क्योंकि ब्रेन को अगर आप देखेंगे ना तो दो सिमेट्रिक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है, आधा हिस्सा इधर देखने को मिलेगा, ये आधा हिस्सा ये इधर मिल गया और आधा हिस्सा इधर मिल गया। तो इसको आपस में इंटरचेंज करने वाला कोई ना कोई चाहिए, तो कौन सा होता है, पोन्स हो जाता है। यहाँ पे एक तो होता है पोन्स। यहाँ से कुछ क्वेश्चन खास नहीं पूछता है, सीधे पूछेगा ऑप्शन में दिया था पोन्स कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए हड्डी में, ऑप्शन बी वक्ष गुहा में, कहाँ पे, वक्ष गुहा में, ऑप्शन सी मेरु रज्जु में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। तो कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाएगा। तो पोन्स का पोजीशन पूछता है कहाँ पाया जाता है, पोन्स का पोजीशन पूछता है कहाँ पाया जाता है। ब्रेन तो अखरोट जैसा दिख रहा है, हाँ उसी टाइप का लगभग दिखता है ब्रेन, अखरोट टाइप का। कई लोग अखरोट खाते हैं, अखरोट काफ़ी महंगा और अच्छा ड्राई फ्रूट आता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मतलब सब बाकी ठीक ठाक रहा। बादाम और काजू ये सब में बहुत हाईली मात्रा में कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है। पोन्स समझ में आ गया, ब्रेन समझ में आ गया। पोन्स ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाएगा। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रम। हो गया, चलिए अब ब्रेन जब समझ गए तो ब्रेन तक ले जाने वाले सिग्नलों को भी समझते हैं। 99% काम कौन देख लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी बचा 1% काम, छोटा मोटा काम जो हो गया वो सब कौन देख लेता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। छोटे मोटे काम शरीर के अंदर है कहीं पे क्या मतलब नसों का जो नसों के लेवल का काम है वही देख लेता है। इससे जुड़ा कभी कभी काम आता है। आप नहीं डरिएगा तो ये काम ही नहीं आएगा। आपको अनुकंपीय पारानुकंपी बता दिए। अनुकंपीय को सिंपैथेटिक कहते हैं और इसे पारानुकंपनी को पारासिम्पैथेटिक कहते हैं। ये कंट्रोल होता है एटोनोमस से। और ये कितना किस लेवल पे कौन डरेगा कोई फिक्स तो होता नहीं है, कितनी नसें लेगा कितना नहीं लेगा। रिकॉर्डेड क्लास दीजिए, अरे यार लाइव पढ़ो ना, सब किसी को कोई रिकॉर्डेड चाहिए कुछ चाहिए। यह समझ में आ गया तो हम आपको ब्रेन के बारे में आगे बढ़ते हैं। ब्रेन की सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इसके न्यूरॉन कहते हैं, इसके किनारे वाले भाग को एक्सॉन कहते हैं। ब्रेन के कोशिकाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिकाओं के किनारे के भाग को एक्सॉन कहते हैं। उसमें सिग्नल किस तत्व के द्वारा जाता है, ब्रेन में सिग्नल के लिए किस तत्व का होना जरूरी है, ब्रेन में सिग्नल के लिए किस तत्व का होना जरूरी है। सोडियम। चलिए अब नसों को देखते हैं, नर्व्स को। ब्रेन की नसों को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, ब्रेन की नसों को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में मैसेज भेजने के लिए सोडियम की जरूरत होती है। तंत्रिका नसों के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, एक्सॉन कहा जाता है। ब्रेन में नसें जो होती हैं वो पूरे शरीर के जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम, अब आपको तो नर्वस सिस्टम पढ़ाइए दिए भैया, अब नर्वस सिस्टम में कौन सी रखल है भाई। अब किसी को नर्वस सिस्टम पूछना पड़े तो अब क्या करेगा आदमी। अगर रेगुलर क्लास किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लड़कों को इंटर में बायोलॉजी नहीं लिए होंगे उन्हें भी बायोलॉजी में अब इंटरेस्ट आता होगा। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बायोलॉजी। चलो बाबू, इतना तो समझ में आ गया होगा। नर्व्स देखते, क्या देखते हैं, नर्व्स, नसें। नर्व्स को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका यानी नसें। मोटर नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स। एक होती है सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। और एक मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। तीन टाइप की नसें का कनेक्शन होता है सारे सिग्नल को पहुंचाने के लिए। इस नर्व्स का काम क्या होता है, सिग्नल को ले जाना। किसको ले जाना, सिग्नल को। सिग्नल को, सिंगल लिखा गया था, सिग्नल को ले जाना। सिग्नल को ले जाने के लिए कितनी नसें होती हैं, तीन टाइप का, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व्स। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व्स। कितने टाइप के, तीन टाइप का। मोटर नर्व्स आदेश ले जाती हैं, मोटर नर्व्स आदेश लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं, आदेश लेके जाती हैं, ऑर्डर।
आदेश ले जाएगी। कहाँ से ले जाएगी? ब्रेन से बॉडी की ओर, ब्रेन टू बॉडी के लिए। ब्रेन से बॉडी को कोई आदेश देना होता है तो किससे देता है? मोटर नर्व से। आदेश देगा अभी कान खजुआओ, तुरंत हमारा हाथ आके कान खजुआने लगेगा इसे से, और बढ़िया से खजुआओ। तो देखिएगा कई लड़का सब कलम खोद लेगा ऐसे ऐसे, उसका स्याही निकालेगा लीड, अब 75 कोना का मुंह बनाएगा, ऐसे ऐसे मुंह बनाएगा सर, देखिएगा खूब खोद खोद के। कोनो कोनो मोटरसाइकिल का चाबी लेता है तो गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए तो खुदे को स्टार्ट करने लगता है 35 कोना का मुंह बना के। तो ये आदेश कौन दे रहा है? मोटर नर्व्स के थ्रू। जितना भी आदेश होता है वो ब्रेन दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बचपन में अभी कागज कॉपी का ना किनारा मोड़ लेता था, पेज फाड़ के उसका कोनवा मोड़ मोड़ के एगो बनवा लेता था, इसे खोदते रहता था ले। कभी कभी ज्यादा कोचा जाता था, लहर जाता था, अरे बाप रे बाप, ये तो मारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा भाई। कोनो कोनो के कान खूब बहने लगता था। कान में ये सब चीज का प्रयोग नहीं किया कीजिए, ठीक है। कान में आपको बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिक तरीका है वो, कान को अगर खुजली भी है तो ऐसे अंदर उंगली मत डालिए, बाहर से ऐसे रख के ऐसे 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 कुछ खुजला लीजिए, ठीक है। कान का पर्दा फट गया तो बहुत दिक्कत होता है, पर्दा चेंज भी हो जाता है बट उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती जो नेचुरल कान के पर्दे में होती है। आजकल चीज़ों से बच के रहिए। वैसे भी खाना पीने का तो भोजन का लेवल इतना खराब हो गया है कि जिसका कोई हद नहीं। हम लोग के समय तो बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ करती थी। आज की यंग जनरेशन को देख रहे हैं तो बेचारा सब एकदम कमजोर कमजोर हो गया है। आगे बढ़े। सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सूचना लाती हैं। क्या लाती हैं? सूचना। और ये सूचना कहाँ से लाती हैं? बॉडी के किसी पार्ट से सूचना लाके किसे देती हैं? ब्रेन को देती हैं। किसे देती है? ब्रेन को देती हैं। सूचना लेके जाती हैं, ब्रेन को दे देती हैं। जैसे मच्छर काट रहा है, तुरंत सूचना लेके जाएगी सेंसरी नर्व, सेंस कर लेती हैं सब। सेंसरी नर्व तुरंत सेंस करके ब्रेन को ले जाएगी, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रेन बिना आंख को, छोटे बच्चे में होगा तो ब्रेन आंख को आदेश देगा, देखो तो क्या हो रहा है। तो आंख देखेगा, ब्रेन को कहेगा देख लीजिए, आप ही बताइए क्या हो रहा है। तो ब्रेन करेगा अरे मच्छर काट रहा है। अच्छा, तो मोटर नर्व से आदेश देगा दाहिना हाथ जाओ तो अब मारो मच्छर को। मच्छर को मारिएगा, मच्छर का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है। लेकिन ये ब्रेन का सिग्नल इतना तेज होता है कि पता ही नहीं चलता। और हमारा ब्रेन तो अब एकदम एडवांस हो गया है, बिना देखे बता देगा कि ये जो चुभन है मच्छर काटने के लिए हो रही है। अब मान के चले किसी को खजुआहट होगा, तुरंत ब्रेन आदेश देगा, सेंसरी नर्व्स आदेश सूचना देगी, देखिए ना जी पूरा पिठिया खजुआ रहा है, तो सूचना दे देगा बॉडी को, ब्रेन को। तो ब्रेन आदेश देगा किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू, खजुआ दो जी, नहाया नहीं है, 18 दिन हो गया नहीं ले तो खजुएबे न करेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। सेंसरी नर्व सूचना ले जाती है, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए आप जूता नहीं पहने, ठंडी का दिन आ गया, अब तो आप लोग जूता मोजा पहन के ही रहा कीजिए, ठीक है। हम लोग को तो बिना जूता रहले नहीं जाता है। तो ठंड से बचना बहुत जरूरी है। तो ठंड अगर लगेगी पैर में, आप कहेंगे अरे बाप रे बाप पूरा कटकनी हो गई रे, चल कहीं पुआल जलाओ। तो वो कौन सूचना देता है? सेंसरी नर्व्स। आदेश कौन देता है? मोटर नर्व्स। यानी ब्रेन किसका प्रयोग करता है? ब्रेन प्रयोग करता है मोटर नर्व्स का, ब्रेन प्रयोग करता है मोटर नर्व्स का। और सेंसरी नर्व्स क्या करती है? वो सूचना देती है। अगर आपको कान में ठंडा लगेगा, एकदम ठंडा लगे, अरे बाप रे बाप क्या करे भाई, मफलर छोड़ दिए, स्कार्फ छोड़ दिए, अब तो कुछ बच में नहीं किया है, आ गए है, ठंडा लग रहा है। सेंसरी नर्व बार बार मैसेज भेज रहा है, अरे कनवा ठंडा हो जाएगा, अरे अब क्या करे। सेंसरी नर्व सूचना दे रहा है ब्रेन को, अरे सोच रहा मार रहा है ठंडा, क्या करे इसको। तुरंत मोटर नर्व आदेश देगा दोनों हाथों को, कान ढक लो। तो देखिएगा ठंडी लगेगा तो लोग कनवा ढक लेगा इसे, अरे बाप रे बाप भाग रे भाग यहाँ से, यहाँ कान ढक लेगा। टोपी पहन लीजिए, मफलर पहन लीजिए, अब ठंड से बचा कीजिए। ठंड से लापरवाही नहीं, वरना तबीयत खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। टोपी उपी पहन के रहा कीजिए। लड़की लोग स्कार्फ बांध लीजिए, अब आजकल तो फैशन आ गया है। तो हम लोग के समय तो ऐसे स्कार्फ आता था, एगो सूप ऐसा रहता था, उसमें 2 पागा लटकल रहता था, ऐसे बांध लीजिए, ऐसे हो जाए। हाँ, आज बहुते ठंडा है। हम्म, पहन ओढ़ के रहिए। एक बात बताइए, ये मोटर नर्व्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? मोटर नर्व्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारी। क्योंकि ब्रेन से जितना आदेश लेके आना है वो कौन लेके आता है? मोटर नर्व्स लेके आती है।
मोटर नर्व्स देके आती है। अगर ये मोटर नर्व्स खराब हो गई, आपको यहाँ चोट लगेगा, सेंसरी नर्व्स बताएगी कि भैया चोट लग रहा है रे, चोट लग रहा है, ब्रेन कोई आदेश से नहीं देगा, बाहर में जाओ। तो मोटर नर्व्स अगर खराब हो गई, मोटर नर्व्स अगर खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गया, क्योंकि फिर ब्रेन से कोई आदेश आने वाला नहीं है। मोटर नर्व्स अगर खराब हो गई तो फिर ब्रेन से आदेश आने वाला कोई नहीं है, इंसान जिंदगी बैठल बैठल रह जाएगा। स्टीफन हॉकिंग्स को देखे थे? अरे भैया वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग्स, नहीं देखे थे? स्टीफन हॉकिंग्स, अब हम क्या ही बताएं आप लोगों को, भाई स्टीफन हॉकिंग्स को नहीं देखा है लो। स्टीफन हॉकिंग्स अब नहीं रहे इस दुनिया में। अब चेहरा याद आया? ये मशीन के सहारे बैठे रहते थे। यस सर, देखे थे, देख लीजिए स्टीफन हॉकिंग्स को। इन्हें बीमारी थी, ये कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे हमेशा। इन्हें एक बीमारी थी स्टीफन हॉकिंग्स को। पहले ये ठीक ठाक थे, स्टीफन हॉकिंग्स शुरू से ऐसे नहीं थे, जब बीमारी हुई तब इनको ऐसे हो गई है स्टीफन हॉकिंग्स। तो इनमें क्या था ना, स्टीफन हॉकिंग्स में इनका ना मोटर नर्व्स काम करना छोड़ दिया। स्टीफन हॉकिंग्स में इतना खतरनाक बीमारी, मोटर नर्व्स से काम करना छोड़ दिया। मोटर नर्व्स काम नहीं करेगा, शरीर को आदेश से नहीं जाएगा। आप सब कुछ देखेंगे ऐसे बैठ गए थे चुपचाप, तो इनका ना शरीर काम नहीं करता था, यहाँ पे मोटर नर्व्स खराब हो गई थी। तो बीमारी होती है तो मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन, तो भैया ये तो न्यूरॉन होता है, नर्व्स, ब्रेन के दिमाग को तो न्यूरॉने बोलते हैं ना। मोटर न्यूरॉन डिजीज MND बहुत खराब बीमारी है। मोटर न्यूरॉन डिजीज MND बहुत खराब बीमारी है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। MND में शरीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाम होना चालू होता है। पहले उंगलियां जाम होंगी तो उंगलियां फंस जाएंगी, ऐसे धीरे 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 शरीर जाम होने लगेगा, फिर आवाज़ लड़खड़ाने लगेगी, हल्का हल्का बोलेगा, ऐसे कुछ कुछ सुनाने, तो फिर शरीर बैठने लगेगा और 1-2 साल के अंदर जान चली जाती है व्यक्ति की। स्टीफन हॉकिंग्स काफ़ी लंबे तक चले थे क्योंकि इनके पीछे पूरी डॉक्टरों की टीम थी यहाँ पर। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाता है, याद हो गया? तो बताइए मोटर नर्व्स का काम क्या है? आदेश ले जाना। मोटर नर्व्स का काम आदेश ले जाना। सेंसरी नर्व्स का काम सूचना ले जाना। सूचना कहाँ से जाता है? बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन। एक बैकअप के लिए होता है मिक्स्ड नर्व्स, ये दोनों का काम करता है। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बैकअप के लिए होता है कि ये सूचना भी ले जा सकता है, आदेश भी ले जा सकता है, इसलिए इसका नाम है मिक्स है। लेकिन ये ना बैकअप के लिए होता है। कैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, लाइट कट जाता है तो बैकअप के लिए। तो क्या अगर 2 दिन लाइट कट जाए या पूरा दिन भर लाइट कट जाए तो इन्वर्टर थोड़ी ना रोक पाएगा। खूब से खूब इन्वर्टर रोकता है 3 से 4 घंटा। वो डिपेंड करता है कि आपके इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी कितने mAh की है, इससे ज़्यादा नहीं रोक पाएगा घर में। और हम लोग की तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना भयानक है, आधा घंटा भी इन्वर्टर रोक ले तो भाई इन्वर्टर को आदमी सैल्यूट करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लोड होता है कोचिंग्स वगैरह में। तो बात समझिए बाबू, ध्यान से देखिए। मिक्स्ड नर्व जो होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स, तो वो क्या होती हैं? बैकअप के लिए होती है। मिक्स्ड नर्व कैसी होती है? बैकअप के लिए होती है। बैकअप जो होता है वो मिक्स्ड नर्व्स में होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सूचना और आदेश, अरे भैया सूचना होता है, आप प्रिंसिपल को जाके सूचना दिए कि लड़का सब पंखा चुरा रहा है सब क्लास में से, तो ये सूचना दिए। उधर से प्रिंसिपल आदेश देंगे, मोटका लाठी लिया रे, मार का बार फोड़ दे। कहता है कि सूचना और आदेश में अंतर क्या होता है? नहीं पिटा है बचपन में, स्कूल का क्लास का मॉनिटर होता था, जाके सूचना दे देता था, सर जी देखिए ऐसा हो रहा है, सूचना। और उधर से आता था आदेश, मार लाठी से चुराते। हम लोग स्कूल में नींबू चुराए थे, बड़का नींबू नहीं होता है, गागर नींबू चुरा लिए थे लोग, पूरा नींबुए झाड़ लिए, डेली 4 को तोड़ते थे लोग, पता ही नहीं चलता था, तो नींबू चुरा लिए लोग। तो हम लोग में एक पार्टनर था, उसको हम लोग कम दिए लोग, ककरे तो तुम मेहनत वहनत करता नहीं है, खाली तुम खाएगा। चुट्टा खा लिया, जाके सूचना दे दिया प्रिंसिपल मैडम को कि नींबू खाया है सब, आई खान है, यही मास्टर माइंड है, अब बोरा में इसका छिलका क्लास के ऊपर फेंका है सब। तो उधर से आदेश आया, हम लोग हुका गए लोग, बढ़िया से बड़ी मार खाए लोग। तो जो सूचना दिया था हम लोग उसको हुक दिए लोग। तो ये सब बचपन में आप नहीं देखे होंगे। तो सूचना आदेश, सूचना और आदेश। आगे बढ़ जाए, मिक्स्ड नर्व दोनों का काम करती है, ये सूचना भी दे सकती है और उधर से आदेश भी ला सकती है, बट ये बैकअप के लिए होती है, ये बहुत ज्यादा इससे काम नहीं लिया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं?
आपको कुछ समझ में नहीं, हमसे पूछो, हम एग्जाम्पल एकदम तगड़ा देते हैं, एग्जाम्पल एकदम तगड़ा देते हैं। वेस्ट बंगाल पीसीएस का क्या होगा? हाँ बाबू, एकदम पीसीएस का भी आएगा, एकदम धाकड़, वेस्ट बंगाल पीसीएस भी आएगा। मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए तैयार रहिए लड़का लोग, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस, ये लोग के लड़के रेडी रहेंगे लोग, आप लोग। अभी क्या है, ब्रेन का चैप्टर खत्म हो गया। आज जो भी लड़के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इन लोगों के लिए एप्लीकेशन पर आज एडमिशन ओपन कर दिया जाएगा। आज के दिन फीस कम रहेगी, 7 या 7.5 के आसपास रहेगी। और उसके बाद आप लोग, कल हम यूट्यूब पर वीडियो बना के सबको बता देंगे, ठीक है? तो उस समय फिर एडमिशन ज़्यादा हो जाएंगे, फिर सर्वर भी क्रैश हो सकता है, तो सर्वर बचाने के लिए एडमिशन रोक देना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए आप लोग पूरा 1200 घंटा का इसमें प्री भी पढ़ लेंगे आप लोग, प्री टी वगैरह, ऑप्शनल, जीएस, हेल्थ, मतलब जो भी आप आगे ब्रीफिंग आपको आगे कर देंगे। बाकी सारी चीज़ों को आपको सबको ध्यान से देख के चलना है, ठीक है? मतलब आपको इतना में, आप उसके बाद जिम्मेदारी हम लोग की, 1200 घंटे का क्लास होगा, 1200 घंटा। आगे बढ़े। जिन लड़कों का रिजल्ट आ गया है बीपी मेंस में, उन लोग के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम भी कराया जाएगा, इंटरव्यू प्रोग्राम भी अटेम्प्ट कराया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब चीज की सूचना एक ही बार में नहीं दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है? 12 बजे से एडमिशन ओपन कर देंगे, आज 12-1 के बीच में एडमिशन ओपन कर देंगे।